हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आर्या सिप्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीजा कंसल्टेंट। आज हम एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आए हैं विच इज स्टडिंग एमबीबीएस इन हंगरी। अगर आप भी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं और हंगरी जैसी कंट्री को कंसीडर कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको हंगरी क्यों चूज करना चाहिए फॉर योर एमबीबीएस। मोरओवर, आपके पास यहाँ पे कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अप्लाई करने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके अलावा हम रिक्वायरमेंट्स की भी बात करेंगे और वीजा के डॉक्यूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। हंगरी अपनी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत जाना जाता है, स्पेशली मेडिसिन जैसी फील्ड में। यहाँ पर बहुत सी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एमबीबीएस ऑफर कर रही हैं, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इसलिए हंगरी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की टॉप चॉइस रहती है। हंगरी में आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हंगेरियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। इंस्टीट्यूशंस लाइक सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये है यहाँ की कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ की ट्यूशन फीस अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप या यूएस। और हंगरी में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। इवन तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करके यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो भी आ सकता है। आपके पास वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। जैसे अगर आपका अकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करके आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सीपस स्कॉलरशिप भी आ जाती है और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आपकी फीस टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है। इवन तो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। हंगरी में एमबीबीएस के लिए जो आपकी पर ईयर फीस है वो $10,000 to $18,000 पर ईयर तक रेंज करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपकी फीस इससे कम भी हो सकती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में इससे ज्यादा भी हो सकती है। एंड बहुत से मेडिकल प्रोग्राम्स तो आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे हंगेरियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। हंगरी में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अफोर्डेबल होती है, आप रीजनेबल अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इवन दो आपको फूड्स पे डिस्काउंट भी मिल जाता है एज ए स्टूडेंट और ट्रांसपोर्टेशन की ऑप्शंस भी काफी मिल जाती हैं। हंगरी में जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 600 to 700 यूरोस पर मंथ तक रेंज कर सकती है। यहाँ पर जो करेंसी यूज की जाती है वो हंगेरियन फॉरेंट्स है। गैप ईयर की बात करें तो यहाँ पे जो आपका गैप ईयर है वो मिनिमम 4 ईयर्स का होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे आपके पास आपका मिनिमम इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका मेजर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में होना चाहिए। आपको हंगरी में एमबीबीएस करने के लिए यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट है विद मिनिमम 6 to 7 बैंड्स। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको 6 बैंड्स अलाउ हो सकते हैं और कुछ में आपको 7 बैंड्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। और आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ सकता है जो कि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है। वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। जो आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो आपकी है मिनिमम 50 to 55%। हंगरी की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए अगर आप किसी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हाई होंगी। एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए 24 आवर्स भी दिए जाते हैं कि अगर आप वीकली पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो आप पर आवर अर्निंग करते हैं वो आपकी 600 to 900 हंगेरियन फॉरेंट्स है। अगर डॉलर्स में देखें तो आप पर आवर $2 to $3 अर्न कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स देने होते हैं जो कि आप अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बनवा सकते हैं। आपको एक मोटिवेशन लेटर देना होता है। इसके अलावा आपको आपका पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है और आपकी पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं। आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पाकिस्तानी 27 से 28 लाख की शो करवानी होती है। देन आपको आपका हेल्थ सर्टिफिकेट देना होता है और आपको आइल्स का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मोरओवर, वीजा अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। उसके अलावा आपने जो यूनिवर्सिटी को फीस पे की होती है उसकी रिसीप्ट आपने साथ अटैच करनी होती है और आपका पासपोर्ट इंक्लूड कर रहा होता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए और लास्ट पे आपको यूनिवर्सिटी का फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीजा प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हंगरी की एम्बेसी इस्लामाबाद में है तो आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज आप यहाँ पे वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एक परमानेंट जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो आप इजीली हो सकते हैं। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू गॉट टू नो अबाउट मैनी थिंग्स। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।